हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे एक नया एसिड बेस कॉन्सेप्ट। ये है लुईस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर कोई मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है मतलब इस तरह का, जैसे अमोनिया। ठीक है, अमोनिया आपको पता है बेस होता है, तो ये क्या करता है, अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर किसी को देता है तो ये तो बेस ही होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, बेस होगा। जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होता है वो क्या होता है, बेस होता है। और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो होता है वो एसिड है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं हम, जैसे कि यहाँ पे बुरान, बुरान का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 5। ठीक है, 1s2 2s2 2p1। एक्साइटेड स्टेट में ये जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है वो क्या हो जाएगा, सिंगल सिंगल। तो 2s में एक इलेक्ट्रॉन, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसकी बॉन्डिंग कैपेसिटी कितनी हो गई, 3। ठीक है, तो यहाँ पे ये 3 फ्लोरीन के साथ में क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है, जो मैं यहाँ पे दिखाया हूँ 3 फ्लोरीन के साथ में। यहाँ पे बोरान का एक इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरह से सहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो अभी बोरान का जो बोरान ट्राइफ्लोराइड का जो मॉलिक्यूल है उसमें अब स्थिति कैसी है, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ। ठीक है, इसका अष्टक पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, मतलब ये एक तरह का इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन न्यून कंपाउंड है। ठीक है, ये उतना स्टेबल नहीं होता, लेकिन जब आपको मालूम होगा ऑक्टेट जिसका कंप्लीट नहीं होता वो उतना स्टेबल नहीं होता, वो क्या होता है, अनस्टेबल टाइप का होता है। ठीक है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करता है, ये कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा, कहीं से 2 इलेक्ट्रॉन और ले लेगा, मतलब किसी मॉलिक्यूल से। तो यहाँ पे क्या होता है, अमोनिया जो है अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है। ठीक है, तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर क्या होता है, बेस होता है हमने कहा। और जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा, जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा वो क्या होगा, एसिड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। आपको ज्ञात होना चाहिए कि लोन पेयर डोनेशन एक्सेप्शन से जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, उप सहसंयोजी बंध बनता है। ठीक है, लोन पेयर के आदान प्रदान से जो बंध बनता है वो क्या है, उप सहसंयोजी बंध बनता है। ठीक है, तो मेनली लुईस कॉन्सेप्ट में इसी उप सहसंयोजी बंध को लेके बताया है। ठीक है, उसी के आधार पे बताया है कि कौन एसिड होगा कौन बेस होगा। तो जितने भी लिगेंड होंगे, ठीक है, लोन पेयर डोनेट करने वाला क्या होता है, लिगेंड। ठीक है, लिगेंड होगा वो क्या होगा, बेस होगा। और जो लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होंगे, एसिड होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। यहाँ भी अगर आप NH4 मॉलिक्यूल का बनना अगर आप देखोगे तो यहाँ भी हाइड्रोजन नहीं है, ये क्या है, H+ आयन मतलब प्रोटॉन है। ठीक है, तो प्रोटॉन खुद एक क्या होता है, एसिड होता है। इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट हमने देखा था, प्रोटॉन डोनर एसिड होता है, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस होता है। ठीक है, तो ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन किसको दे रहा है, अमोनिया को, तो ये खुद क्या होगा, एसिड, ये क्या होगा, बेस होगा। ठीक है, यहाँ पर स्थिति कैसी होती है, बॉन्डिंग कुछ इस तरह का होता है। नाइट्रोजन का बॉन्डिंग कैपेसिटी 3 होता है। ठीक है, नाइट्रोजन की बॉन्डिंग कैपेसिटी 3 होती है। तो ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर रहा है, इस प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है, ऐसा मान के चलो आप, ऐसा होता ही है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ चला जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, अब हाइड्रोजन की तरफ, मतलब यहाँ पे बॉन्ड बन गया सीधा सीधा। जो लोन पेयर था वो किस में बदल गया, बॉन्ड पेयर में बदल गया है। ठीक है, अब देखते हैं लुईस एसिड कौन कौन हो सकते हैं। ठीक, तो यहीं पे एग्जांपल है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल, ऐसा मॉलिक्यूल जिसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो। तो हमने देखा इसका अष्टक पूरा नहीं था, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं था। तो बोरान ट्राइफ्लोराइड, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड, ये सब क्या है, एसिड है। ठीक है, जो किसी से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक, सेकेंड क्या होगा, मॉलिक्यूल कंटेन्स वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो ये सीधा सीधा आपका मेटल कॉम्प्लेक्स को दर्शाता है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसके पास डी ऑर्बिटल वैकेंट हो क्या करता है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन लेता है। या इसको सिंपल केटायन भी कह सकते हो। दोनों ही कैटेगरी, यहाँ पे 2 पॉइंट बनना चाहिए था, एक केटायन का और एक वैकेंट डी ऑर्बिटल का, मैं दोनों को एक ही में दिखा दिया हूँ। ठीक है, कॉपर 2+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप करोगे तो उसमें क्या आएगा, स्थिति D9 की स्थिति आएगी। ठीक है,
तो डी ऑर्बिटल में क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है। Ag के साथ भी वही कंडीशन है, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले मॉलिक्यूल। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एटम्स जुड़े होते हैं, जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की क्षमता, ठीक है, टेंडेंसी ऑफ अट्रैक्ट बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट करा ले रहा है, अपनी ओर झुका ले रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा ऑक्सीजन में, और कार्बन में क्या आ जाएगा, थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसी पॉजिटिव चार्ज के कारण क्या करता है, ये किसी नेगेटिव मॉलिक्यूल को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे जब बॉन्ड बनता है, नया बॉन्ड, तो क्या स्थिति होती है, अब दोनों की, कार्बन का बॉन्ड कैपेसिटी कितना है, 4 है, 5 तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे हम दो बॉन्ड को आधा आधा दिखा दिए, दो बॉन्ड को क्या दिखा दिए, आधा आधा दिखा दिए। जब भी बॉन्ड बनता है तो पूरा माइनस चार्ज को आप कहाँ दिखा सकते हो, कॉम्प्लेक्स के ऊपर, ठीक है। तो ये क्या है, HCO3, ये क्या है, HCO3 माइनस, ठीक है, HCO3 माइनस। फोर्थ है एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रॉन सेक्सटेंट, मतलब ऐसा एलिमेंट जिसके पास में इलेक्ट्रॉन का षटक हो। षटक मतलब 6 इलेक्ट्रॉन हो, किसमें, बाहरी ऑर्बिटल में। जैसे कि ऑक्सीजन क्या करेगा, सामने वाले से लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है मतलब ये क्या होगा, ऑक्सीजन एक एसिड की तरह बिहेव करेगा, ये क्या है, बेस की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। यहाँ पे एसिड कौन था, CO2, ठीक है। अब कार्बन की एसिडिक बिहेवियर को, कार्बन डाइऑक्साइड के एसिडिक बिहेवियर को कैसे संतुष्ट करोगे आप, तो उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। देखो H2O जो होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल 7 pH, ठीक है। अगर हम वाटर ऐड कर देते हैं किसमें, किसी भी मॉलिक्यूल में ऐड करते हैं, तो वाटर का तो कोई कलर नहीं होता, कोई pH जो है न्यूट्रल होता है। तो अगर इसको जोड़ने के बाद जो बनने वाला कंपाउंड है H2CO3, अगर इसमें जो बिहेवियर आएगा, ठीक है, जो भी गुण आएगा यहाँ पे, वो गुण किसका होगा, CO2 का होगा, क्योंकि जो प्रॉपर्टी दिखा रहा है वैसा प्रॉपर्टी वाटर का तो होता नहीं है, तो होगा किसका, CO2 का। तो H2CO3 क्या होता है, एक एसिड होता है, मतलब कह सकते हैं कि CO2 क्या होगा, एक एसिडिक बिहेवियर वाला अणु होगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको भी समझा सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है वो भी क्या होगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा। सेकंड देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ लुईस बेस, ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नेगेटिव आयन, इसके पास भी क्या होता है, जितने भी नेगेटिव आयन होते हैं उनके पास, नेगेटिव आयन कंटेन्स लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इनके पास क्या होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसको डोनेट कर सकते हैं, मतलब सीधा सीधा वो क्या होंगे, बेस होंगे। हैविंग लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जिसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे, बेस होंगे। जैसे अमोनिया H2O का ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, अमोनिया का नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, R3N है ना, टर्सरी एमीन कहते हैं इसको। तो ये क्या होगा, ये भी नाइट्रोजन यहाँ पर डोनेट कर रहा है। यहाँ पे ROH एल्कोहल भी क्या होता है, एक बेस होता है, ठीक है। अल्कोहल में एसिडिक नेचर नहीं पाया जाता, बहुत कम पाया जाता है, मतलब ये प्रोटॉन डोनेट नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा जल्दी क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ और है, मल्टीपल बॉन्ड कंटेनिंग मॉलिक्यूल। यहाँ पे Ag को रिएक्ट कराते हैं जब एसिटिलीन से, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन, ठीक है, एल्कीन है ये, ईन से, ईन जहाँ भी आता है वो क्या होता है, डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड होता है। तो यहाँ पे एक अलग तरीके का बॉन्ड बनता है, यहाँ पे एक अलग तरीके का कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। यहाँ पे देखिए, हमने अभी तक देखा था कि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है, सामने वाला मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दे रहा है, ठीक है। ऐसा भी बॉन्ड बनता है, इसको हम क्या कहते हैं, पाई कॉम्प्लेक्स, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर मॉलिक्यूल, ठीक है। ये क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन डोनर मॉलिक्यूल है, और जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो क्या है, पाई कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसी टाइप से बेंजीन भी अपना पाई सिस्टम क्या करता है,
सेंट्रल मेटल आयन को डोनेट करता है। तो ये जो डोनेट करने वाले जो मॉलिक्यूल हैं वो क्या है, बेस है, और एक्सेप्ट करने वाला क्या होगा, एसिड होगा। तो यहाँ पे जितने भी पॉजिटिव आयन वाले मॉलिक्यूल एलिमेंट जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या फिर पाई बॉन्ड को एक्सेप्ट कर सकते हैं कोऑर्डिनेटिकली, ठीक है, वो क्या होंगे, बेस होंगे। तो ये तो थे क्या, लुईस के एसिड बेस कॉन्सेप्ट के अनुसार क्या है, लुईस एसिड और लुईस बेस। आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो चैनल में बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और चैनल में बने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।